तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो शुरू करते हैं हम आज नया टॉपिक क्लास 11th का मैथमेटिक्स का, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन। तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसको बहुत ही मन से पढ़ेंगे हम, क्योंकि नया चैप्टर है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से पढ़ना है आपको, फ्रेश माइंड से। तो लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं, लाइन क्या है। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे हम, ठीक है, सीधी रेखा। मैं आपसे कहूं कि आप इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करिए जो इस पॉइंट से पास करे, तो आप इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन बहुत सी ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि एक पॉइंट से आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप पास कर सकते हो। यानी कि एक सिंगल पॉइंट से आपकी सो मेनी लाइंस पास कर सकती हैं। तो यूनिक लाइन पास करने के लिए क्या करना चाहिए? यदि मैं आपसे कहूं कि आप इन दो पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन ड्रॉ करो, तो आपकी एकमात्र लाइन ये होगी, ठीक। तो दो लाइन पॉइंट से आप एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जबकि एक पॉइंट से आप अनंत लाइन पास कर सकते हो। तो लाइन हमेशा यूनिक कब होगी? जब पास करेगी दो पॉइंट से, ठीक। पॉइंट P1 पॉइंट P2 से पास करेगी, वो लाइन आप यूनिक होगी। जबकि पॉइंट P से आपकी अनंत लाइन पास कर सकती है। ये पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब लाइन को समझने के लिए जो सबसे खास चीज है वो है स्लोप। स्लोप को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। स्लोप का सिंबल होता है m। स्लोप को शो कैसे करते हैं हम? शो करते हैं m से। इस स्लोप का मतलब क्या है वो देखिए। यदि आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y, एक लाइन में ड्रॉ की, कोई लाइन आपकी ड्रॉ कर दी, ये लाइन x एक्सिस के साथ और x एक्सिस की प्लस साइड से, मतलब प्लस x की साइड से एंगल थीटा बना रही है। ये लाइन x एक्सिस की प्लस साइड से एंगल थीटा बना रही है। तो इस थीटा का अगर मैं tan लूं, यानी कि मैं पता करता हूं tan थीटा, तो ये इस लाइन का स्लोप कहलाएगी। स्लोप का मतलब क्या है कि कोई लाइन x एक्सिस की प्लस साइड से, इस साइड से नहीं, इस साइड से जो भी एंगल बनाएगी, ये एंगल आपका एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये लाइन आपकी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर लाइन ये है तो आपका एंगल यही लिया जाएगा, ठीक। इस एंगल का tan लिया जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा इस लाइन का स्लोप। तो स्लोप का मतलब क्या हुआ कि कोई लाइन x एक्सिस की प्लस डायरेक्शन से जितना एंगल बनाती है, उस एंगल का tan कहलाता है उस लाइन का स्लोप, ठीक। तो चलो थोड़ा टेस्ट लेकर देखते हैं आपने क्या सीखा है। कि अगर ये लाइन है, ये एंगल आपका 120 डिग्री है, या ये एंगल आपका सपोज 60 डिग्री है, तो स्लोप क्या होगा? ये आपका x एक्सिस है। स्लोप आपका इस एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, आपको पता ये वाला एंगल होना चाहिए। ये पूरा कितना एंगल होता है? 180 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। ये कितना बचा? 120 डिग्री। तो इसका स्लोप होगा आपका, वो होगा m बराबर tan 120 डिग्री, ठीक। अब आप मुझको बताइए इस लाइन का स्लोप। ये लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो ये लाइन x एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रही, यानी कि इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। यानी कि याद रखें आप, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो उनके बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा, ठीक। तो इसका स्लोप हो जाएगा आपका tan 0, मतलब 0। जो लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, वो लाइन का स्लोप होगा 0 डिग्री। अब यदि कोई लाइन x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा m बराबर tan 90, मतलब इनफाइनाइट।
तो एंगल आपका ये 60 डिग्री है तो tan 60 हो जाएगा। ये एंगल आपका कुछ भी हो, मतलब ध्यान रखना है आपको कि हम एंगल नापेंगे हमेशा किस साइड से, इस साइड से आपका एंगल नापना है। ठीक, तो इसका स्लोप आप निकाल पाएंगे, किसी भी लाइन का स्लोप आप निकाल पाएंगे, बस आपको क्या पता हो, आपको पता हो वो एंगल कितना बन रहा है। यदि आपको एंगल पता है, कौन सा एंगल, एक्स एक्सिस की प्लस साइड से, अगर आपको एंगल दे रखा है तो सबट्रैक्ट करके हम इसको निकाल लेंगे। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई लाइन है, ये एंगल आपका मान लीजिए 45 डिग्री है, तो स्लोप क्या होगा, आपको स्लोप पता करने के लिए ये वाला एंगल पता होना जरूरी है। इफ दिस एंगल विल बी 180 माइनस 45 मींस 135, तो tan 135 आपका हो जाएगा इसका स्लोप। तो स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप का मतलब सिंपल सा हुआ कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की प्लस साइड से जितना एंगल बनाएगी उस एंगल का tan हमको लेना पड़ेगा, जो निकल के वैल्यू आएगी वो होगा उस लाइन का स्लोप। दूसरी बात, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा, बिकॉज वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी। यदि कोई लाइन परपेंडिकुलर है ऑन एक्स एक्सिस तो उसका स्लोप होगा इनफाइनाइट। ठीक, अब स्लोप की बात हमने कर ली, अब एंगल पता हो। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, यदि मान लो कोई पॉइंट आपका ये है, सपोज x1 y1, एक पॉइंट आपके पास ये है x2 y2, इनसे पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा। अब आपको मैंने ये एंगल नहीं दिया है, क्या दिया है मैंने आपको, दो पॉइंट दे रखे हैं इस लाइन पर। ठीक, ये पॉइंट कौन सा है xy1, ये पॉइंट कौन सा है x2 y2। अब मुझको क्या पता करना है, इसका स्लोप मुझे पता लगाना है। तो मुझको ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है, तो इसका स्लोप हो जाएगा m = tan थीटा। लेकिन इस केस में मुझको थीटा पता नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, देखते हैं क्या होगा। ठीक, ये आपका है ओरिजिन, तो ये पॉइंट आपका x1 y1 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये जो गैप है ये आपका होगा x1। ठीक, और ये जो हाइट होगी ये होगी आपकी y1, क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। x1 का मतलब x1, इसका मतलब y1, ये y लाइन आपकी ये होगी। सिमिलरली ये पॉइंट यहां से होगा x2 दूरी पर। ठीक, और ये आपका जो दूरी होगी वो होगी आपकी y2। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, इट विल बी थीटा, बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल एंड दिस योर ट्रांसवर्सल लाइन। तो दोनों एंगल कैसे होंगे आपके, थीटा थीटा होंगे। अब एक बात मुझे बताइए, ये पूरी लंबाई तो है y2, ये है y1, तो भैया ये कितनी बची होगी, इतनी, ये होगी y2 माइनस y1। ये पूरा आपका x2 है, ये x1 है, तो ये कितनी होगी, x2 माइनस x1। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए आप, इस ट्राइंगल का ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इसका बेस, x2 माइनस x1। अब मुझे क्या पता लगाना है, tan, तो tan थीटा का मतलब होता है P/B। तो इसका जो परपेंडिकुलर है इट इज y2 माइनस y1 और बेस इसका हो जाएगा x2 माइनस x1। और इसी tan थीटा का मतलब क्या है, आपका स्लोप है। तो m = y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। या आप चाहें तो ऊपर से माइनस को ले सकते हैं, इट इज y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा स्लोप का फॉर्मूला जब आपको लाइन पर दो पॉइंट दे रखे हो। ठीक, अब आपको आवश्यकता नहीं है कि आपको पॉइंट लाइन का एंगल दिया जाए, आपको दो पॉइंट मिल जाते लाइन पर, तब भी आप क्या पता कर सकते हो, स्लोप पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हैं, देखो, यदि मान लो कोई लाइन है, ये पॉइंट है 8,6, ये पॉइंट है 2,3 मान लेते हैं जनरली, तो इसका स्लोप क्या होगा,
So it is your x1, it is your y1, it is x2, it is y2. m का मतलब होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 3 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 8 माइनस 3 अपॉन माइनस 6। इसका मतलब आपका 1/2। इसका स्लोप आपका आ जाएगा 1/2। अब आप क्या सीख गए? अब आप सीख चुके हैं स्लोप निकालना। स्लोप ऑफ एनी लाइन, यदि आपको उस लाइन पर 2 पॉइंट पता हो तो आप क्या पता कर सकते हो? स्लोप पता कर सकते हो। या आपको उस लाइन का एंगल पता हो, जो एंगल बना रही हो एक्स एक्सिस की प्लस साइड के साथ, ये एंगल पता हो या आपको 2 पॉइंट पता हो, तो क्या पता कर सकते हो? आप स्लोप पता कर सकते हो आराम से। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। स्लोप पढ़ लेने के बाद हम पता करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखते हैं। ठीक, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 पॉइंट से एक आपकी लाइन पास करती है। वो लाइन कैसे होती है? आपकी यूनिक लाइन होती है। ठीक, अब हमको पता लगाना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इक्वेशन का मतलब देखिए, यदि मान लो कि आपके पास ये पॉइंट x1 y1 है, ये आपका पॉइंट x2 y2 है, आपको इस लाइन का पता लगाना है। क्या होगा? इक्वेशन। तो एक काम करिए, आप इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट मान लो आप x, y, ये आपका कहलाता है जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। अभी स्लोप पढ़ा है मैंने। स्लोप का मतलब क्या पढ़ा था कि लाइन अगर जो एंगल बनाएगी x के साथ, वो इसका tan लेंगे तो क्या मिलेगा? मुझको स्लोप मिल जाएगा। अब एक बात और देखिए, यदि मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो क्या ये एंगल बराबर नहीं होंगे आपस में? होंगे नहीं होंगे? होंगे। मतलब ये अगर लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, एंड बोथ आर पैरेलल, लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, तो दोनों का जो एंगल बनना होगा विद एक्स एक्सिस वो भी कैसा होगा? सेम होगा। तो यानी कि दोनों का स्लोप कैसा हो जाएगा? सेम आपका ये हो जाएगा। इट मींस इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप विल बी सेम। आप इस बात को भी नोट कर लें। तो 2 लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप कैसा होगा? सेम आपका होगा। ठीक, तो अब एक बात मुझे बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब होता है कि आप उस लाइन पर मौजूदा जनरल पॉइंट का रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे उस पर दिए हुए पॉइंट्स के साथ। तो अगर ये मेरा पॉइंट मान लो A है, ये मेरा पॉइंट मान लो B है, ये मेरा पॉइंट कैसा है? P है, तो स्लोप कितना होगा इस AB का? यानी कि लाइन जो आपकी L है, इस लाइन का स्लोप पता करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए या तो एंगल पता हो आपको, या आपको ये पता हो कि उस लाइन पर आपके 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो आप उससे पता लगा सकते हो। तो स्लोप ऑफ लाइन यदि मैं m मान लेता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर हो सकता है। तो आपको 2 पॉइंट पता है लाइन पर, x1 y1 x2 y2। अब इनकी हेल्प से क्या पता कर लेंगे? स्लोप ऑफ द लाइन। अब मैं आपसे कहूं कि AP का स्लोप क्या होगा, तो चूंकि ये भी उसी लाइन का पार्ट है, ठीक, इसका स्लोप भी क्या होगा? m ही होगा। और कितना होगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक, यानी कि आपने क्या पता कर लिया है? स्लोप ऑफ लाइन। ये लाइन हो, एक बात और देखो, लाइन आपने मान लो ये स्लोप की बात की, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? आप ये 10 निकाल लेंगे। इसका स्लोप क्या होगा? भैया वही होगा। इसका क्या होगा? वही होगा। यानी कोई लाइन हो या उसका कोई पार्ट हो,
दोनों का स्लोप सेम ही आपका होगा। तो इस लाइन का स्लोप आपने निकाल लिया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब उसी स्लोप को मैं इससे भी निकाल सकता हूं y माइनस y1 x माइनस x1 से, क्योंकि दोनों स्लोप कैसे हैं, सेम है, इनको आप बराबर में पुट कर सकते हो। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये आपका हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन जो पॉइंट x1 y1 x2 y2 से पास कर रही होगी। तो इसको बोलते हैं लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म। जब आपको 2 पॉइंट पता हो तो आप स्लोप निकाल सकते, इसका इक्वेशन पता कर सकते हो। जैसे ये आपको मान लो ये 2 पॉइंट पता है x1 y1 x2 y2, तो इस लाइन का होगा इक्वेशन y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये क्या है, ये इस लाइन का इक्वेशन है और इसका नाम क्या है इक्वेशन का, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। तो इसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक बात और देखो अच्छी सी, इसका स्लोप है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसको आप स्लोप यानी कि m से रिप्लेस कर सकते हो और लिख सकते हो m इंटू x माइनस x1 y माइनस y1। ठीक, इस इक्वेशन में आप देखो ध्यान से, आपको एक पॉइंट है x और y1 यूज किया गया है और उसका स्लोप यूज किया गया है, तो इसको बोलते हैं हम स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। इसको बोलते हैं हम 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। यदि आपको लाइन पर 2 पॉइंट पता हो या एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो, तो क्या पता कर सकते हैं, हम उस लाइन का एक क्वेश्चन पता लगा सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि आप इस लाइन का बताइए इक्वेशन, इस पे पॉइंट आपको 2,3 और 1,4 मौजूद है। तो आप पहले पॉइंट को नाम दे दो x1 y1 x2 y2। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन -1 मतलब -1 x माइनस 2। सॉल्व करेंगे इसको हम, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, यानी कि y प्लस x इज इक्वल टू 5। ये जो लाइन आपको मिली है ये आपका इस लाइन का हो जाएगा इक्वेशन। ठीक, अब यदि मैं आपसे कहूं कि उस लाइन का क्या होगा इक्वेशन जो लाइन पॉइंट 1,2 से पास करती है, अगर स्लोप दे रखा है आपको 2। तो अब देखिए आपको गिवन क्या है, आपको एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, और हमको स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है। तो ये वाला यूज कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस 2 बराबर 2x माइनस 2 या y माइनस 2x बराबर कट गया 0, y बराबर 2x। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन। तो ये आपका हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। फिलहाल मैंने दो वो देखे हैं एग्जांपल्स जो इस पर और इस पर बेस्ड थे। ठीक, तो अभी आप नोट करते रहिए सारी बातों को। स्लोप क्या है, स्लोप पता कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 लाइन पैरेलल है स्लोप कितना होगा, अगर लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो स्लोप कितना होगा, कोई लाइन x एक्सिस पर नॉर्मल है तो स्लोप कितना होगा, और किसी लाइन का इक्वेशन हम पता कैसे करेंगे यदि उस लाइन पर मुझको 2 पॉइंट पता है। यदि एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है तो मैं उसका इक्वेशन फाइंड आउट कैसे
करूंगा। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए फेयर नोटबुक में, ठीक। तो अभी हमने देखा था इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की जो निकल के आई थी इक्वेशन, वो आई थी आपकी कुछ इस फॉर्म में आई थी, निकल के आई थी इक्वेशन आपकी ax + by + c = 0, ठीक। ये है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और ये आपकी कही जाती है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसे पावर ऑफ x इज 1 एंड y इज आल्सो 1। तो जिस इक्वेशन में x की पावर 1 हो और y की पावर 1 हो, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अभी हमने दो इक्वेशन देखी थी, वो दोनों में पावर ऑफ x और पावर ऑफ y इज 1 1 था। तो ये हमारा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपको एक बात देखिए, यदि आपको कोई लाइन की दे रखी है इक्वेशन, तो इसका स्लोप कैसे पता करेंगे? तो एक बात देखिए, यदि आपको एक पॉइंट पता है x1 y1, इसका स्लोप पता है आपको m, तो इसका क्या होगा इक्वेशन? आप निकालोगे y - y1 = m x - x1, यानी कि y = या y - y1 = mx - mx1, या y = mx + y1 - mx1। तो यहां पर एक बात देखिए, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, यानी कि जो आपका स्लोप है वो x के साथ किस में आ रहा है? मल्टीप्लाई में। कब आ रहा है? जब कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1। तो आप इससे कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है। यदि आप इसको c मान लें, क्या मान लें? c फॉर एनी कांस्टेंट है फिलहाल, तो y = mx + c से भी आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। यानी कि यदि आपको मैं कोई दो इक्वेशन कि y = 3x + 4, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। y तो y से वो कंपेयर हो जाएगा, एंड जो c से कंपेयर होगा आपका 4, x से आपका x कंपेयर होगा, तो m से जो कंपेयर होगा वो आपका हो जाएगा 3। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा आपका? 3। इसका स्लोप बताइए आप मुझको, 2x + 5, इसका स्लोप हो जाएगा आपका -2। यानी कि जो भी आपका x का कोएफिशिएंट होगा वो आपका स्लोप होगा। इसका स्लोप क्या होगा? 3y = 5x + 6। इसका स्लोप 5 नहीं होगा फिलहाल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का कोएफिशिएंट आपको कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो इससे कंपेयर कर रहे हैं आप, तो चूंकि इसमें y का कोएफिशिएंट आपका 1 है, तो पहले आपको y का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, इसीलिए आपको डिवाइड बाय 3 बोथ साइड करना पड़ेगा, ठीक। तो डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। तो अब x का जो कोएफिशिएंट है कितना है? 5/3। तो इस लाइन का स्लोप आपका हो जाएगा 5/3। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, 4x = 3y + 6, इसका क्या होगा? तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, y बराबर, तो ये आपका 3y है, तो 3y = 4x - 6। अब चूंकि y का कोएफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, यहाँ पे कितना है? 3 है, तो डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, ठीक। जब डिवाइड कर दिया है आपने, तो ये बना y = 4/3x - 2। इससे कंपेयर कर दिया, तो y इधर आ गया आपका, बहुत अच्छी बात है। अब x का क्या कोएफिशिएंट आपका होता है इसमें? m। यहाँ पर क्या है आपका? वो 4/3। तो किसी भी लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं y = mx + c से कंपेयर करके। या एक बात और देखते हैं, अब इसका सिस्टम को हम खत्म ही कर देते हैं, कंपेयर वाले को कैसे करेंगे देखो। क्योंकि मुझको इसका स्लोप पता करना है, स्लोप पता करने का सिस्टम है कि आप इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से। जो कंपेयर करना पड़ेगा आपको, तो पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा y बराबर फॉर्म में। तो ये आपको by हो गया, सबको उधर ले जाओ आप, -ax - c। अब y = आपका हो जाएगा यहां से -a/b x - c/b।
जब इसको आप कंपेयर करोगे इसके साथ तो स्लोप मिलेगा आपको इसका -a/b। तो इस लाइन का स्लोप आपको डायरेक्ट याद रखना है -a/b। a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक, और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y। आप -a/b से डायरेक्टली पता लगा सकते हो। कैसे लगाओगे पता, अब इसका थोड़ा सा देखते हैं एक एग्जांपल से। मैंने आपको सपोज दिया है इक्वेशन 2x + 3y = 6। स्लोप क्या होगा, तो भैया ये आपका a है, ये आपका b है, स्लोप हो जाता है -a/b या -2/3। अब आपको बार बार इसको इससे कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज मान लो 4x = 6y + 9। स्लोप क्या होगा इसका, तो फिलहाल ये इस फॉर्म में नहीं है, इसको आपको लाना पड़ेगा। तो 4x - 6y = 9। इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ a और b से है। तो a is 4, b is -6, तो स्लोप इज m = -a/b। b क्या है, b है आपका -6, ठीक, तो कट जाएगा 2/3, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो स्लोप निकालना हो आपको तो पहले आप किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लें, फिर a पता कर लें कंपेयर करके, b पता करें और -a/b से स्लोप आप निकाल सकते हैं। a क्या होगा आपका, a होगा x का कोफिशिएंट, b क्या होगा, b आपका होगा y का कोफिशिएंट, ठीक। तो अभी आप इतना सीख लें स्लोप क्या है, इक्वेशन कैसे पता करते हैं लाइन का, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन क्या है, और स्लोप पता कैसे कर सकते हैं हम इस तरीके से, या पॉइंट वाले फॉर्मूले से या एंगल से, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।